हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस एडी और आज मैं आ चुका हूं यहाँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेके। और आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है क्या ही बताऊं यार तुमको। अपने दिल्ली का एक भटका हुआ आदमी है। वैसे तो नेता है लेकिन उसे नेता कह नहीं सकते क्योंकि उसमें अकल तो है नहीं, बिल्कुल नेता वाले गुण उसमें बिल्कुल भी नहीं है। अपना कुछ लोगों ने उसे नाम फर्जीवाल दिया है, एक्चुअली उसका नाम केजरीवाल है। तो आज का वीडियो उसी पे है। तो पहले मैं उसका कुछ दिखा देता हूँ क्लिप आपको, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। चलिए। पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे पिक्चर? ना ना, राजनीति तो तेरी बजाने आए थे। वैसे मैं बता दूं, ये हम यहाँ से जिस मूवी की बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स। ठीक है, तो द कश्मीर फाइल्स आप सब लोगों ने देखी भी होगी और उसकी घटना भी पता है। देखो, सब जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को, बच्चों को, उनके साथ क्या हुआ बेचारों के। 7 लाख रातों रात कश्मीर खाली करके चले गए। और ये फर्जीवाल साहब अपने भारतीय जनता पार्टी अगर कश्मीर फाइल्स मूवी का सपोर्ट कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक मूवी एक्चुअल में सही है, स्टोरी जो भी है सही है। ठीक, विवेक अग्निहोत्री जी ने जो मूवी बनाई है एकदम वहाँ के लोगों से मिल के, उनके पास जाके सारी कहानी पता करके पूरा इकट्ठा करने के बाद ही बनाई है। तो उस पर हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि नहीं ये गलत है या फिर मतलब बीजेपी कुछ भी गलत मूवी का साथ दे रही है। भाई, जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वहाँ की, तो उन पर क्या बीती है वो दिखाया गया है उस मूवी में। तो उसका बीजेपी ने सपोर्ट किया बस। तो ये बोल रहा है कि मतलब पोस्टर लगाते फिर रहे हैं, वो करते फिर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बता, बोचल मान लिया बीजेपी वाले राजनीति में पोस्टर लगाने के लिए आए थे, लेकिन तुम किस लिए आए थे? सुना इनकम टैक्स ऑफिसर थे ना तुम? कितने नोट छापे थे उसमें? मेरे ख्याल से समथिंग करोड़ों तो छापे होंगे, 15-20 करोड़ तो होंगे शायद मेरे ख्याल से। ये फर्जीवाल साहब वो अपना ब्लैक मनी जो इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर जब थे वो उस जॉब से जो कमाया था, शायद वो ब्लैक मनी वाइट मनी में बदलने के लिए ही ये पॉलिटिक्स में आए हैं। क्या है? और मतलब बीजेपी पे उंगलियां उठा रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई उनका काम एकदम करेक्ट है, आप अपनी दिल्ली पे ध्यान दो। बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। ठीक है, मान लिया उनके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, तो बोल देंगे मैं पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। तुम्हारे बच्चे अगर पूछेंगे पापा आप राजनीति में क्या करने गए हो, तो झाड़ू जूते चप्पल खाने के लिए, ये जवाब दोगे? बोलो, यही जवाब देना है ना तुम्हें? किसी दूसरे पे उंगलियां उठाने से पहले अपना कैरेक्टर देख लो कि क्या हम सही हैं। फर्जीवाल साहब जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ठीक है, कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं? ठीक, वो बोल रहे हैं टैक्स फ्री कराओ, विवेक अग्निहोत्री को बोल दें यूट्यूब पर डाल देंगे। तुमने अपनी दिल्ली में टैक्स फ्री कराया क्या? मतलब तुम अपनी दिल्ली में मूवी टैक्स फ्री नहीं करा पा रहे हो। ठीक है, वहाँ तुम्हें टैक्स चाहिए होगा। कम से कम इतना दिमाग लगा लो भाई, देश के लिए मूवी है, देश की जनता के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उसका सपोर्ट करो। बीजेपी अगर सपोर्ट करे तुम उसका मतलब इसकी समझ में नहीं आता है। पहली चीज़ ये, मेरे ख्याल से तो ये बंदा देशद्रोही के, इस पर देशद्रोही का आरोप लगना चाहिए। मतलब जहाँ भी बीजेपी पार्टी या कोई भी, अगर मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी इंसान देश के हित में काम करता है सबसे पहला विरोधी ये बंदा करता है। ठीक है भाई, अगर मूवी बनी है तो वो देश की जनता के साथ जो गद्दारी हुई है या मतलब वहाँ के आतंकवादियों ने उनके ऊपर जो अन्याय किए हैं उसको लेके मूवी बनाई गई है। ठीक है, तो मतलब उसका सपोर्ट करने के बजाय ये बंदा उसकी विरोध कर रहा है, तो क्या मतलब है यार इन सब चीज़ों का? इससे साफ जाहिर होता है ना कि ये देशद्रोही है। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े
तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। 8 साल में कुछ काम नहीं किया। यार मैं इसे क्या ही बोलूं। एक ऐसा देश जिसे विदेशों में कोई भी मान्यता नहीं देता था, किसी उस देश की कोई बात नहीं सुनता था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उस देश को एक नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री जी बने तो नरेंद्र मोदी जी ने उस देश को वहाँ लेके गए कि आज विदेशों में अगर मोदी जी छींक भी देना तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। ठीक है, सब ये चीज़ बोलते हैं कि भाई मोदी जी आ गए, अगर वो छींक भी रहे हैं तो उनकी छींक में भी कोई राज है। सुनो, मतलब बहुत अंदर से गर्व होता है यार कि हाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि उसने हमारे देश को वहाँ लेके गया है कि मतलब जहाँ अब हर कोई इंसान इंडिया की बात सुनना चाहता है, कि हर मैटर में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बात सुनी जाती है, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ठीक है, उस इंसान के बारे में फर्जीवाल साहब आप ऐसा बोल रहे हैं। आपने अपनी दिल्ली में क्या किया है ये बता दो। हॉस्पिटल स्कूल सब अच्छे करवाएं, ठीक है, समझ में आता है, तुमने करवा दे, पढ़ाई अच्छी है वहाँ की, बिल्डिंग अच्छी बनवा देने से कोई पढ़ाई ढंग की नहीं हो जाती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं खुद आपकी दिल्ली से परेशान हूँ। मैं दिल्ली में गया था तो मुझे 3 गुंडों ने घेरा। वहाँ गुंडागर्दी नहीं है, हमारी यूपी में जहाँ गुंडागर्दी बहुत होती थी, आज योगी बाबा की वजह से गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। सिर्फ क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी गुंडों को सपोर्ट नहीं करती और आपकी जो आम आदमी पार्टी है वो गुंडों को सपोर्ट करती है। वहाँ के जो ऑटो वाले हैं वो दबा के रात में गुंडागर्दी करते हैं, सवारियों को बेचारों को बिठा के ले जाते हैं और फिर लास्ट रास्ते मतलब बीच रास्ते में रोक के चक्कू रख के उनकी गर्दन पर लूटने की कोशिश करते हैं, उनसे पैसा ले लें, जो भी होता है उनसे लेके निकल जाते हैं। ठीक है, ये गुंडागर्दी है आपकी दिल्ली सरकार की, ठीक, जहाँ पे आप मुख्यमंत्री हैं आपके राज्य की। बाकी पूरा देश सुरक्षित है, सब ठीक है, सिर्फ आपके राज्य में ये चीज़ चल रही है। मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप उस राष्ट्र प्रधानमंत्री पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अबे यार तू पिक्चरें बहुत देखता है, बता, शोले और भी पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर है। भाई थोड़ा पिक्चरें कम देखा कर यार, डायलॉग कम मारा कर, ये डायलॉग सबको याद है। कुछ अपना कर, क्यों दूसरों के यार नकल करता रहता है। अपना नहीं होता तेरे से, जब नहीं होता तो फालतू भौंका मत कर। तुम जिस काम के लिए आए थे, तुम्हारा मेरे ख्याल से जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में बदल गया होगा, अब तुम जा सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, राजनीति तुमने बहुत कर ली, तुम्हारे बस की है नहीं, तुमसे होने वाली नहीं है, इसलिए अब तुम राजनीति छोड़ दो और संन्यास ले लो, घर बैठो चुपचाप। तुमने पैसा बहुत कमा लिया होगा मेरे ख्याल से, मुझे बस ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखो इनकम टैक्स में अगर तुम वहाँ जो ऑफिसर थे अगर तुम वहाँ कमाते तो वहाँ तुम पकड़े जा सकते थे, लेकिन यहाँ तुम खुद पॉलिटिक्स में हो भाई, तुम खुद मुख्यमंत्री, तुम्हें कौन पकड़ने वाला है। यही सोच के तुम यहाँ आए हो। तो मेरे हिसाब से तुमने बहुत पैसा कमा लिया होगा, तुम्हारा जो भी तुमने कमाया तुम्हारा ब्लैक मनी पूरा वाइट मनी में चेंज हो गया होगा। अब तुम घर बैठो आराम से बीवी बच्चों के साथ मजे लो, सुकून की ज़िंदगी काटो। और ध्यान रखो, अगर मैं जब जब ये चीज़ सुनूंगा कि तुमने देशद्रोह वाला काम किया है, देश के हित में जो काम हो रहा है अगर तुमने उसका विद्रोह किया है और उसका विरोध किया है, मैं तुम्हारे ऊपर ये ऐसे ही कमेंटबाजी करूंगा, ऐसे ही रोस्ट करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो जय हिंद।